कब से संभाल कर रखा हुआ था और वो बारिश का इंतजार कर रही थी कि कब बारिश हो और कब वो अपना छाता लेकर बारिश देखने बाहर जाए। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। गुड़िया अपने घर के रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जल्दी जल्दी से उड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, मेरा छाता कहाँ है? गुड़िया बेटी, आहिस्ता बोला करो, कितनी बार समझाया है। वो अलमारी में है आपका छाता। गुड़िया अलमारी से अपना छाता निकाल लेती है। मम्मा, मैं अपना छाता लेकर जंगल में बारिश देखने जा रही हूँ। अगर छाता लेकर बाहर ही जाना है तो मेरा थोड़ा काम ही कर दो। मम्मा बताइए बताइए। ये लो 50 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से पकौड़े ले आओ। पकौड़ों का सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से पैसे लेकर अपना छाता लेती है और बाहर चली जाती है। गुड़िया को बहुत मजा आ रहा था। वो बारिश भी देख रही थी और बारिश में भीग भी नहीं रही थी। अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ जग्गू कौवा गुड़िया को जाता हुआ देखता है और ऊंची आवाज में बोलता है, मम्मा मम्मा, पापा, वो छाता मुझे लेना है। वो गई आंटी चिड़िया की बेटी गुड़िया, वो गई छाता लेकर। जग्गू बेटा, शोर मत करो। मैं जब बाजार जाऊंगी तो तुझे भी ला दूंगी वैसा ही छाता। लूंगा लूंगा, मैं वही छाता लूंगा। मुझे वही छाता ला कर दे। कालू जी, सुन रहे हो? उस गरीब चिड़िया की बेटी के पास छाता है और एक हमारा जग्गू है कि जब भी बारिश होती है छाता मांग मांग कर थक जाता है। उसे छोटी चिड़िया की बेटी को कई बार कहा है कि ऐसी नई नई चीजें लेकर मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। तो छीन लो उससे वो छाता। वो क्या करेगी? जब उसकी माँ आएगी तो मैं देख लूंगी उसे भी। अंकल अंकल, मुझे 50 के पकोड़े दे दे। बेटी, ये छाता तुमने कहाँ से लिया है? ये तो बहुत सुंदर है और बारिश से भी बचा रहा है। ये छाता मेरी नानो मेरे जन्मदिन पर लेकर आई थी। मुझे ये छाता बहुत पसंद है। ये रहे आपके पकोड़े, साथ में मीठी चटनी भी डाल दी है। अंकल, एक जलेबी खा लो। हाँ हाँ, खा लो। गुड़िया कबूतर चाचा की एक जलेबी उठाकर खाती है और पकौड़े लेकर वापस घर की तरफ उड़ती है। मेरी मम्मा सबसे प्यारी, सुंदर सुंदर आंखों वाली। मेरी नानों का तो क्या कहना, जब पहने सोने का गहना। गुड़िया बहुत ही खुश थी। जब वो कौवों के घर के पास से गुजरती है तो जग्गू गुड़िया को आवाज देता है। वो पहले से ही घर के बाहर निकल कर बैठा हुआ था। जग्गू, अगर यहाँ बारिश में बैठना है तो मेरी तरह छाता लो। अगर नहीं है तो अपनी नानों से कहो, वो तुम्हें ला देगी। पापा, वो आ गई है। जग्गू का पापा कालू कौवा, दुष्ट कौवा, जल्दी से घर से बाहर आता है और गुड़िया से उसका छाता छीन लेता है। चलो चलो, भाग यहाँ से। छाता क्या ले लिया? बड़ी बनी फिरती है। अंकल अंकल, मुझे मेरा छाता वापस दे। कालू कौवा वो छाता जग्गू को दे देता है, जो छाता लेते ही जंगल की तरफ निकल जाता है। मैं मम्मा को बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी। गंदे हैं, सारे कौवे गंदे हैं, बहुत बुरे हैं। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मैंने आपकी पसंद के पकौड़े भी मंगवा लिए हैं, आप फिर भी रो रही हो। मम्मा मम्मा, कालू अंकल ने मेरा छाता छीनकर अपने जग्गू को दे दिया है। बेटी, कालू अंकल ने जरूर मजाक किया होगा। जग्गू थोड़ा खेले, फिर मैं जाकर आपका छाता आपको वापस ला दूंगी। तब तक आप पकौड़े खाओ। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। जब तक मेरा छाता मुझे नहीं मिलता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ और ला देती हूँ आपका छाता। ये बच्ची भी ना बहुत जिद्दी है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और कौवों के घर जाती है। रोए ही जा रही है। मैंने समझाया भी कि जग्गू खेल ले, फिर ला दूंगी छाता, मगर वो भी जग्गू की तरह बच्ची ही है।
तब समझती है। कौन सा छाता? चल भाग यहाँ से। वो वही छाता जो कालू भाई आपने मेरी बेटी से अभी अभी लिया है। लिया नहीं है, छीना है। वो मेरे बेटे जग्गू को पसंद आ गया था। ऐसे कैसे पसंद आ गया था? वो तो मेरी माँ लाई थी मेरी गुड़िया के लिए। जग्गू वो छाता लेकर जंगल घूमने गया हुआ है। जब वापस आएगा तो देखा जाएगा। चिड़िया, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है और तुम्हारी तीखी आवाज से दर्द और भी बढ़ रहा है। जब जग्गू आए तो मैं दोबारा आऊंगी। ऐसे कहते हुए मामा चिड़िया वहां से चली जाती है। गुड़िया तो रोए जा रही थी। मैंने वो छाता लेकर अपनी सहेली मीना से मिलने जाना था। मैं सोच रही थी कि मैं मीना के घर जाऊंगी। गुड़िया बेटी, चुप भी कर जाओ। जब मैं छोटी थी तो आपकी नानो मुझे पीपल के पत्तों से छाता बना कर दिया करती थी। मैं भी अपनी बेटी को पीपल के पत्तों से छाता बना देती हूँ। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। चलेगा, वो भी चलेगा। मगर मम्मा, बारिश तो अब है। बारिश के बाद मैं उस छाते का क्या करूंगी? मैं अभी अपनी बेटी के लिए नया छाता बना देती हूँ। मम्मा चिड़िया जानती थी कि पीपल का पेड़ कहाँ है, इसलिए मम्मा चिड़िया सीधी जंगल की पश्चिम वाली दिशा की तरफ जाती है। जग्गू कौवा तो गुड़िया का छाता लेकर पूरा जंगल घूम रहा था। जग्गू कौवा उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है। मम्मा मम्मा, वो लेना है, मुझे वो लेना है। क्या लेना है तुझे? कैसा शोर मचा रहे हो? वो जा रहा है, मम्मा देखें। अच्छा अच्छा, वो छाता। ठहरो, मैं अभी उस कौवे से छीन कर लाती हूँ। माही चील जो अपने बेटे के साथ बड़े पत्थर के साथ बैठी हुई थी, उड़ती है। अरे वो छोटे कौवे, ये छाता मुझे दे दो। ये मेरे चीलू को पसंद आ गया है। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये तो मेरे पापा ने चिड़िया की बेटी गुड़िया से छीना है। हमेशा ताकतवर ही कमजोर से चीज छीनता है। चिड़िया कौवों से कमजोर और कौवे मुझसे कमजोर। ऐसे कहते हुए बड़ी चील जग्गू से छाता छीन लेती है। गंदी गंदी, मैं बताऊंगा। मैं अपने मम्मा पापा को बताऊंगा। तू गंदी, तेरी माँ भी गंदी। बड़ी चील को गुस्सा आ जाता है। छोटे कौवे, तूने मुझे तू कहा? मेरी माँ को भी गंदी बोल रहा है। चील गुस्से में जग्गू को उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक देती है और जग्गू कौवा वहां बेहोश होकर गिर जाता है। मामा चिड़िया पीपल के पत्ते लेकर वापस आ रही थी कि जग्गू कौवे को झाड़ियों में गिरा हुआ देख लेती है। ये यहाँ कैसे फंस गया? ये तो जग्गू है। चिड़िया जग्गू को उठाकर उसके घर ले जाती है। ये झाड़ियों में गिरा पड़ा था, मैं इसे यहाँ ले आई। उठो मेरे शेर, मेरे जग्गू, आंखें खोलो। मेरे बेटे उठो। जग्गू, जग्गू मेरे बेटे। उसने उसने मेरा छाता छीन लिया और मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है। ये सुनते ही कालू कौवा डंडा उठा लेता है। कौन कौन है वो? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बताओ बताओ बेटा, अपने पिता को बताओ। पहाड़ों पर रहने वाली बड़ी चील। बड़ी चील का सुनकर कालू कौवा और गोरी कौवी तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जाओ जाओ, अब मारो मारो जाकर चील को, बदला लो, या फिर तुम्हारा सारा गुस्सा मेरे जैसी कमजोर के लिए ही है। गोरी और कालू खामोश थे। चिड़िया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर तुम मेरे बेटे को उठाकर घर ना लाती तो न जाने क्या हो जाता। हमें माफ कर दो चिड़िया। चिड़िया, तुमने सच कहा। गुस्सा हमेशा कमजोर पर ही आता है, मगर इसका एहसास हमें आज हुआ है। आंटी, मुझे भी माफ कर दे।
मेरे बहुत दर्द हो रहा था जब आपने मुझे वहां से निकाला। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और अपनी बेटी के साथ जाकर मजे मजे से मीठी चटनी के साथ पकौड़े खाती है और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। मम्मा, अच्छा ही हुआ जो मेरा छाता जग्गू ने छीन लिया। क्या पता वो चील मेरे पास छाता देखकर मुझे ही पकड़ लेती। फिर वो माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। वो खिड़की में बैठकर एक बार बाहर देखती है। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, मुझे जाना होगा। चिड़िया के पास 2 दाने थे। वो अपने बच्चों को एक एक दाना दे देती है। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ, पता है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, घर से बाहर नहीं निकलना और एक दूसरे का ख्याल रखना है। शाबाश मेरे बच्चों। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी और छाता उठाती है और कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू, कालू जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चले। हाँ, अपनी टोकरी और छाता ले लो। कालू कौवा अपनी भोजन रखने वाली टोकरी और छाता ले लेता है। दोनों चिड़िया और कौवा दाने की खोज में निकलते हैं। जंगल में बारिश की वजह से कहीं भी दाना नहीं था। वो घने जंगल में जाते हैं। केले के पेड़ पर भी कोई केला नहीं था। कौवे भैया, इस पेड़ पर केले भी खत्म हो गए। अब हम कहाँ जाएं? चिड़िया, अब तो एक ही रास्ता है। या हम घर वापस चले जाएं या फिर इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं। इंसानों की बस्ती से हमें भोजन मिल सकता है। कौवे, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं भोजन लिए बिना घर नहीं जा सकती। तो फिर हमें इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाना होगा। वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का ही फैसला करते हैं। किसान और उसकी पत्नी अपनी बैलगाड़ी खड़ी करके एक पेड़ के नीचे खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे जब चिड़िया और कौवा वहां जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारी मदद करो। चिड़िया, हम बारिश में फंस गए हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है। मैं घर से आपको कुछ खाने को दे सकती हूँ। मैं खेत में पानी को देखता हूँ और तुम जाओ इन बेचारे पक्षियों को कुछ खाने को दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया और कौवे के साथ घर जाती है। आप ये चावल खा लें। ये चावल मैंने सुबह ही बनाए थे। मगर हमारे बच्चे भी भूखे हैं। हम अपने बच्चों को छोड़कर अपना पेट कैसे भर सकते हैं? आप ये चावल खा लें और मैं आपको टोकरियों में आपके बच्चों के लिए भोजन रख देती हूँ। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। चिड़िया और कौवा चावल खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किसान दौड़ा दौड़ा आता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। क्या क्या हुआ है पति जी? फसल में पानी भर रहा है। अगर बारिश ना रुकी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर किसान की पत्नी रोने लग जाती है। हौसला रखे माँ जी, कुछ नहीं होगा। चिड़िया, हमें बादलों के पास जाना होगा और बारिश को रोकना होगा ताकि किसान की फसल बच सके। हाँ कौवे भैया, गरजू बादल सागर पर ही होगा। माँ जी, आप चिंता न करें। हम पक्षी, पेड़ पौधे और बादल सब आपस में दोस्त होते हैं। हम अभी बादलों के सरदार गरजू बादल के पास जाते हैं। चिड़िया और कौवा वहां से उड़ते हैं। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, मगर वो एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, इसलिए उनके हौसले बुलंद थे। तेज हवा चिड़िया को धकेल कर एक तरफ ले जाती है और चिड़िया पेड़ से टकराकर गिर जाती है। चिड़िया की मदद करने कौवा भी चिड़िया के पीछे ही आता है। चिड़िया, उठो, मेरा पंख पकड़ कर उठो और मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। चिड़िया फिर से उड़ती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। और वो दोनों सागर के पास पहुंच जाते हैं। मुझे गरजू बादल से मिलना है।
ये लगाम छोटी है और मेरे पिता गज्जू बादल तो बरसात करने निकले हैं। वो कब तक वापिस आ जाएंगे? कौवे ने ये पूछा ही था कि पीछे से बादलों का सरदार गरजू बादल आ जाता है। चिड़िया कौवे, मैं आ गया हूँ, क्या बात है? बादलों के सरदार गरजू बादल, किसान की फसल पानी में बह जाएगी, इंसानों की बस्ती में और बरसात की जरूरत नहीं है। चिड़िया, जो पानी बादलों ने पी लिया है, जब तक वो बरसाएंगे नहीं, वो वापिस नहीं आ सकते। सहरा और सूखे का जंगल भी है। आप उन्हें आदेश दें कि सहरा और सूखे में जाकर बरसात करें। अगर किसान की फसल खराब हो गई तो वो सारा साल कहाँ से खाएगा? उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया को मैं जाता हूँ और जाकर अपने दोस्तों को बरसात करने से रोकता हूँ। फिर बादलों का सरदार तेजी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। चिड़िया और कौवा गरजू बादल के पीछे पीछे उड़ते हैं। गरजू बादल इंसानों की बस्ती में जाकर अपने दोस्तों से कहता है, बस 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 करो, बहुत हो गया। अगर और बरसात की तो फसलें खराब हो जाएंगी। वो गरजू हम पानी का बोझ लेकर वहाँ जाएं। इस बस्ती की दूसरी तरफ सहरा है, वहाँ पेड़ पौधे सूख रहे हैं। तुम सब वहाँ जाकर बरसात करो। अपने सरदार की बात मानकर सारे बादल इंसानों की बस्ती से चले जाते हैं। बारिश रुक जाती है। चिड़िया और कौवा भी पहुंच जाते हैं। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों ने हमारी फसल बर्बाद होने से बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, ऐसी बारिश में आपने हम पर एहसान किया, हमें भोजन दिया। हमारा भी तो हक है कि हम आपकी मदद करें। चिड़िया, मैंने आप दोनों की टोकरियों में फल और दाना रख दिया है। जाओ, अपने बच्चों की भूख मिटाओ। चिड़िया और कौवा वापिस आ जाते हैं। कौवे की पत्नी गौरी कौवी और उसका बेटा घर से बाहर निकल कर बैठे हुए थे और उनका घर तो बारिश से टूट चुका था। गौरी, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? कालू जी, आप जैसे ही दाना लेने गए, घर की छत धड़म से नीचे गिर गई। गौरी, मेरा घर भी तो आपका अपना ही है। चलो जग्गू को साथ ले लो और सब मेरे घर में चलो। मेरा घर मजबूत भी है और सुरक्षित भी। कुकू भाई, अब तो बारिश भी रुक गई है, मगर मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया बहन, शायद मम्मा के पंख भीगे होंगे, उड़ना मुश्किल हो गया होगा उन्हें। हमारी मम्मा हमें पालने के लिए कितनी मुश्किलें उठाती हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसी बारिश में कभी भी अपनी मम्मा को दाना लेने नहीं जाने देंगे। फिर वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। बारिश के बाद जंगल का मौसम बहुत साफ हो गया था। सारे पेड़ पौधे खुशी से नाच रहे थे। चिड़िया और कौवे का परिवार भोजन खा रहा था, जिसे देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे। रात के समय तेज बारिश में मम्मा और पापा चिड़िया अपने पिंकों के घोंसले में अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे। चिड़िया के पापा, आखिर कब तक ये पत्तों का छप्पर हमें बारिश से बचाएगा? अगर दूसरे पक्षियों की तरह हमारा भी पक्का लकड़ियों का घर होता तो आज हमें कोई चिंता ना होती। आप चिंता ना करो, अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो पिछले मोहल्ले में मेरा एक दोस्त रहता है। हम गुड़िया को लेकर मेरे दोस्त के घर चले जाएंगे। आज कौन किसी की मदद करता है? वो मेरा बचपन का दोस्त है। अम्मा, मेरे पंख भीग रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है। मेरे पास आ जाओ बेटी, मैं आपको अपने पंखों में ले लेती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में लपेट कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया सो जाती है और पापा चिड़िया भी बैठे बैठे ही सो जाता है। मगर माँ चिड़िया जाग रही थी, वो बहुत डरी हुई थी। जब आसमान से बिजली की गरज चमक आती तो मम्मा चिड़िया एकदम से चौंक जाती। सुबह हो जाती है। मैं खाने को कुछ लेकर आता हूँ, आप गुड़िया का ध्यान रखना। पापा चिड़िया घोंसले से निकलता है। तोता अपना सामान उठाए घर के बाहर बैठा हुआ था। मिठू, तुम कहाँ जा रहे हो?
मेरे घर की छत टपक रही है और कल मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी मिला था। उसने बताया कि ये बारिशें अभी कई दिन चलेंगी, इसलिए मैं अपनी बहन के पास दूसरे जंगल जा रहा हूँ। ये सुनकर पापा चिड़िया परेशान हो जाता है। पापा चिड़िया दाना लेने जाने की बजाय वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं और इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे तोते ने बताया है कि ये बारिशें अभी कई दिन चलेंगी। मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा पत्तों का छप्पर ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। कुछ करो। कुछ करो कुछ करो, क्या करूँ मैं, तुम ही बताओ। पापा, लड़ें तो ना। ये वक्त आपस में बहस करने का नहीं है। वो जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, उसका घर कहाँ है? हम वहाँ चले जाते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को उठाती है और दोनों मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से उड़ जाते हैं। वो अपने घर से पिछले वाले मोहल्ले में आते हैं। शायद यही घर है मेरे दोस्त का। पापा चिड़िया ऐसे कहते हुए दरवाजे पर दस्तक देता है। थोड़ी देर बाद अंदर से एक पक्षी बाहर आता है। आप घर में ही हो, अच्छा ही हुआ। ऐसे मौसम में सब अपने अपने घरों में ही होते हैं। मैंने कहाँ जाना था। तन्नू यार, मेरा पत्तों का छप्पर टपकने लगा है। तुम्हें तो पता है मेरा तिनकों का घोंसला है। बहुत मुश्किल हो गया था गुड़िया के लिए वहाँ रहना। बारिश के रुकने तक आप हमें अपने घर में। ये घर दो पक्षियों के लिए बना हुआ है, एक मैं और एक मेरी पत्नी। ज्यादा बोझ बर्दाश्त करने लायक नहीं है ये घर। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक बार आपको याद होगा। मगर गुड़िया के पापा का दोस्त दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। गुड़िया का पापा अपनी पत्नी की तरफ देखकर बहुत शर्मिंदा था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। समय आने पर सब ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ बारिश में भीगने से अच्छा है हम मेरी बहन के पास चले जाते हैं। उसका घर भी तो पास ही है। वो क्या सोचेगा तुम्हारा जीजा जी। सोचना क्या है, जब लाडो ने घर बनाया था तो मैंने 2 दिन वहाँ रहकर काम करवाया था उसके साथ। दोनों पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं और बारिश से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में बारिश के साथ हवा भी तेज शुरू हो जाती है। वो सब एक ढाबे पर रुक जाते हैं। जी जी बताइए क्या लोगे। रोटी, नान, चने, समोसा, पकौड़ा सब है मेरे पास। नहीं नहीं, हम तो हवा से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर ये कुर्सियाँ खाली करो और वहाँ छपरे के नीचे बैठ जाओ। मेरा कोई ग्राहक भी आ सकता है। वो कुर्सियों से उठकर छप्पर के नीचे बैठ जाते हैं। गुड़िया को भूख लगी हुई थी। वो खाने की चीजों की तरफ देखे जा रही थी। मम्मा और पापा चिड़िया जानते थे मगर वो चुप थे। आखिर गुड़िया बोलती है, पापा मुझे कुछ खाने को ले दे। बेटी, हमारे पास क्या है जो आपको कुछ लेकर दे। कुछ पक्षी अच्छे भी होते हैं। मैं जाती हूँ और बात करती हूँ। चिड़िया ढाबे वाले पक्षी के पास जाती है। मेरी बेटी को भूख लगी हुई है। पैसे भी नहीं है हमारे पास। थोड़ा खाना अगर मिल जाता तो। वो सामने बेटी के पास बर्तन पड़े हैं। अगर तुम वो बर्तन साफ कर दो तो फिर मैं तुम्हारी बेटी के लिए खाना दे सकता हूँ। चिड़िया खुश हो जाती है और टूटी के पास जाकर वो बर्तन धोने लगती है। पापा, क्या खाना लेने से पहले बर्तन धोने जरूरी है? पापा चिड़िया खामोश था और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मम्मा चिड़िया बर्तन साफ करती है और ढाबे वाला पक्षी चिड़िया को एक समोसा दे देता है। खा लो मेरी बेटी, ध्यान से, गरम है, चोंच ना जला लेना। थोड़ी देर के बाद हवा रुक जाती है। गुड़िया के पापा, हवा रुक गई है। ये बारिश तो शायद अभी ना रुके। अब हमें यहाँ से जाना होगा। रात भी होने वाली है। हाँ, मैं उठाता हूँ गुड़िया को। पापा चिड़िया गुड़िया को उठा लेता है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए एक कौवी उन्हें बुलाती है। आप बारिश में कहाँ जा रहे हो? यहाँ आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। चिड़ियाओं का परिवार रुकता है। कवि, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सामने मेरी बहन का घर है। हम बारिश के रुकने तक वहाँ रुकेंगे। रानो, रानो चिड़िया नाम है ना तुम्हारा?
एक बार जब मेरा बेटा बीमार था तो तुमने मदद की थी मेरी। हाँ, मुझे याद है। वो सब फिर से उड़ जाते हैं। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से रानो की बहन बाहर आती है। रानो खुश हो जाती है। लाडो बहन, बहुत मुश्किल है। घोंसले का छप्पर टपकने लगा। किसी ने मदद ना की और हम यहाँ आ गए। जब जान की पड़ी हो तो सबको अपनी अपनी चिंता होती है। मेरा तो अपना घर बहुत कमजोर है। हाँ, तुम अपनी बेटी के साथ आ जाओ। मैं सबको नहीं रख सकती। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लाडो, मेरी बहन, तुम तो मेरी अपनी हो। इसीलिए तो ये ऑफर दे रही हूँ, वरना कौन किसी को अपने घर में रखता है। गुड़िया की मम्मा, आप चली जाएं गुड़िया को लेकर। मैं वहाँ सामने डाल पर बैठ जाता हूँ। नहीं गुड़िया के पापा, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। शुक्रिया बहन, दोस्तों से एतबार तो पहले ही उठ गया था। खून के रिश्तों का भी पता चल गया। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप मेरे घर आ जाइए। मेरा घर बड़ा और मजबूत है। आपका पति कालू, कालू कौवा कहाँ है? पिछली बरसात में चील के घर गलती से चोरी करने चला गया बेचारा। चील ने पंख काट दिए और 2 महीने बाद मर गया मेरा कालू। फिर गुड़िया जग्गू से खेलने लगती है। जब किसी ने हमारी मदद ना की तो आपने अजनबी होकर हमारी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनों और बेगानों का ऐसे वक्त में ही पता चलता है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं।